ड्रामा की स्टारिंग हमारी फीमेल लीड चिन के साथ होती है, जो यहाँ एक पार्टी में होती है जो उसके डैड की कंपनी का लॉन्च इवेंट है। तभी यहाँ पर शिन का फियांसी और उसकी सिस्टर हाथ पकड़ रहे होते हैं, तो एक लड़की देख लेती है और शिन से कहने लगती है कि उसकी फियांसी और उसकी सिस्टर के बीच का रिलेशन तो बड़ा क्लोज लगता है। फिर दोनों ही अपना हाथ छोड़ देते हैं और सभी लोग इस बारे में बातें कहने लग जाते हैं। तो शिन की मॉम उसे इशारा करती है, तो शिन को सभी के सामने कहना पड़ता है कि एक्चुअली में मेरी वजह से मेरी सिस्टर के पैर में चोट लग गई और वो डिसेबल हो गई, तो मेरे फियांसी की जिम्मेदारी बनती है ना कि वो मेरे बदले में मेरी सिस्टर का ख्याल रखे, तो और कुछ भी नहीं। फिर शिन का फियांसी सॉन्ग उसकी सिस्टर मिया से कहने लगता है कि तुम थक गई होंगी ना, मैं तुम्हें रेस्ट करने के लिए लेकर चलता हूँ। और फिर वो उसे लेकर चला जाता है और शिन के मॉम डैड भी यहाँ से चले जाते हैं और शिन बेचारी अकेली यहाँ खड़ी रह जाती है। तभी हम देखते हैं हमारे मेल लीड जेन को, जो कि इसी पार्टी में आया होता है। वो शिन को ही देख रहा होता है और अपने फ्रेंड से कहने लगता है कि सच में कितनी बुद्धू लड़की है ये, इसका फियांसी इसे चीट कर रहा है और वो भी इसकी सिस्टर के साथ मिलकर, और ये सब झेल रही है। जेन का फ्रेंड उसके पास आके बैठता है और उसे कहने लगता है कि तू वैसे भी एक अच्छी लड़की को ढूंढ रहा था ना, और पूरे शहर में इससे ज़्यादा सीधी लड़की तेरे को कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन बस बात ये है कि ये अपने फियांसी सॉन्ग को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, तो ये थोड़ी ना तेरे को मिल पाएगी। तो जेन कहता है कि ऐसे कैसे वो मेरे आगे किसी और को पसंद करेगी, देख अभी मैं क्या करता हूँ। और फिर जेन एक फ्लावर उठाकर शिन के पास पहुँच जाता है और उसे ये फ्लावर देने लगता है। शिन उसके पास आती है और ऐसा लग रहा होता है कि वो उससे फ्लावर लेने वाली है, पर तभी इतने में शिन तो अपने फियांसी सॉन्ग का आवाज़ देते हुए उसके पास चली जाती है और उसे कहती है कि तुम थक गए होंगे ना, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ने चलती हूँ। तो वो उसके साथ चला जाता है और जेन बस बेचारा गुस्से में खड़ा देखता रह जाता है। फिर हम देखते हैं कि शिन यहाँ पर अपने फियांसी को उसके घर के बाहर तक छोड़ने जाती है, तो सॉन्ग उससे आज के लिए सॉरी कहने लगता है। तभी शिन तो देख रही होती है कि इसके नेक के ऊपर इसके सिस्टर की लिपस्टिक के निशान है। शिन कहती है कि कोई बात नहीं, आखिर मेरी सिस्टर की ये हालत मेरी वजह से हुई है और तुम मेरे फियांसी होने के नाते उसका ख्याल रख रहे हो, तो ये सही है। फिर वो इसे बाय बोलकर अपने घर चला जाता है और उसके अंदर जाती शिन यहाँ स्मोक करने लगती है। इतने में उसकी फ्रेंड की उसे कॉल आती है और वो कहने लगती है कि इतने टाइम तक तुम गुड गर्ल बनने का प्रिटेंड करते हुए थक गई होंगी ना, वैसे ये बताओ कि पार्टी में तुम्हारा टारगेट तुम्हें मिला कि नहीं। तो शिन कहती है कि मिल गया, उसका नाम जेन है। और ऐसा बोलते हुए शिन यहाँ पर जेन की फोटोज देख रही होती है, तो उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि जेन तो कोई अमीर डैड का बेटा है ना, जो कि इतना ज़्यादा अमीर है कि वो बहुत पैसे भी उड़ाता रहता है और एक नंबर का प्ले बॉय भी है, तो क्या तुम श्योर हो कि वो तुमसे शादी करेगा। तो शिन कहती है कि ज़रूर करेगा, उसकी फैमिली अभी उसे शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं, तो उसे इस साल कैसे भी करके शादी करनी है, और वो तो एक प्ले बॉय है, तो उसे बस नाम की शादी करने की ज़रूरत है, वो भी एक ऐसी लड़की से जो बहुत ही सीधी हो और उसकी बात सुने, तो मैं उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहूँगी। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं जेन को, जो एक रेस्टोरेंट में गया होता है और वो गेम्स खेलते हुए अपनी मॉम से कॉल पर बात कर रहा होता है। उसकी मॉम उसे डांट रही होती है कि मैंने अब तक 20 से ज़्यादा लड़की तुम्हें दिखा चुकी हूँ, तुम्हें एक लड़की भी पसंद नहीं आ रही, क्या तुम मुझे इतना गुस्सा दिलाओगे। तो फिर वो कहता है कि मॉम आखिर आप इतना क्यों मेरी शादी के पीछे पड़ी हैं। तभी हम देखते हैं कि शिन यहीं पर ही किसी लड़के के साथ ब्लाइंड डेट पर आई होती है और वो उसे काफ़ी सारी डिमांड्स वगैरह कर रहा होता है। तो फिर शिन उसे कह देती है कि शायद हम लोग एक दूसरे के लिए बेस्ट चॉइस नहीं रहेंगे। तभी इतने में शिन की आवाज़ सुनकर जेन उसे देख लेता है और सोचता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। शिन का ब्लाइंड डेट उसे कहता है कि तुम अभी अपनी 20s में हो और अगर तुम अभी शादी नहीं करोगी तो फिर जब तुम ओल्ड हो जाओगी तो तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। तभी जेन ये सारी बातें सुनते हुए फिर अपनी मॉम से कह देता है कि मॉम आप शादी की तैयारियां करो, मैं आपकी डॉटर इन लॉ को जल्द ही आपसे मिलवाने के लिए लेकर आऊँगा। ऐसा बोलकर वो अपनी मॉम का कॉल कट करता है। तो फिर जेन का फ्रेंड कहने लगता है कि तू कुछ भी फालतू हरकत मत कर, उस लड़की की शादी सॉन्ग से होने वाली है। तो फिर जेन कहता है कि वो यहाँ पर ब्लाइंड डेट के लिए क्यों आई है, क्योंकि अब वो सॉन्ग के साथ ज़रूर अपनी शादी कैंसिल करना चाहती होगी, तो अगर मैं उससे शादी कर लूँगा तो वो भी अपनी चीज़ों से आज़ाद हो जाएगी और मेरा भी तो फ़ायदा होगा, और वैसे भी वो सॉन्ग कोई अच्छा लड़का तो नहीं है ना। तो उसका फ्रेंड कहता है कि लेकिन तू कौन सा अच्छा है। जेन कहता है कि मानता हूँ कि मैं भी इतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन कम से कम उस सॉन्ग से तो मैं ज़्यादा हैंडसम हूँ। तभी शिन का ब्लाइंड डेट उसे कहने लगता है कि क्या तुम सच में मुझे कंसीडर नहीं करना चाहोगी। तो भी शिन कह देती है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं रहेंगे। तो फिर इसका ब्लाइंड डेट गुस्सा होता है और कहता है कि मुझे मेरे टैक्सी का भाड़ा चाहिए। तो फिर उसके लिए वो पैसे देने मान जाती है, और जब वो यहाँ पेमेंट कर रही होती है तो इतने में वो गुस्से में जा चुका होता है। और फिर शिन जैसी दिखाने लगती है कि मैंने पेमेंट कर दी, तो वो देखती है कि उसके सामने जेन आकर बैठ गया है।
उसे कहती है कि मिस्टर जैन। तो फिर वो पूछता है कि तुम ब्लाइंड डेट के लिए आई थी। शीन कहती है कि हाँ, लेकिन मेरे ब्लाइंड डेट की रिक्वेस्ट मैं पूरी नहीं कर पाई, तो इसलिए मैंने उसे जाने को बोल दी। जैन कहता है कि क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो, देखो हम दोनों ही शादी करना चाहते हैं और क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से कर ले। वैसे मेरे पास बहुत पैसा है और कार भी है, घर भी है और तुम्हें कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। तो शीन कहती है कि सॉरी, मेरे पास पहले से फियांसी है, और वो यहाँ से जा रही होती है। तभी जैन उसका हाथ पकड़ के रोकता है और कहता है कि क्या तुम अभी भी उस सॉन्ग से शादी करने का सोच रही हो, जबकि तुम सब देख रही हो कि कैसे वो तुम्हारी सिस्टर के साथ मिलकर अफेयर चला रहा है और तुम्हें चीट कर रहा है। फिर वो उसे समझाने लगता है कि उसे सॉन्ग जैसे बंदे को ज़्यादा नहीं झेलना चाहिए और उसे ही शादी कर लेनी चाहिए। तो फिर शीन भी मान जाती है। वो कहता है कि आज का दिन बहुत ही अच्छा है, तो चलो क्यों ना हम लोग अभी चल के मैरिज सर्टिफिकेट ले लें। शीन भी मान जाती है और दोनों फिर कोर्ट जाकर सर्टिफिकेट लेकर बाहर निकलते हैं। फिर जैन बाहर निकलते शीन को वाइफ बोलते हुए हैप्पी मैरिज विश करके उसे हक करने जा रहा होता है, पर शीन जल्दी से पीछे हो जाती है। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे वाइफ अभी मुझे कुछ काम है, तो मैं अपने ड्राइवर को बोल दूंगा, वो तुम्हें विला तक छोड़ देगा। फिर जैन शीन को बताने लगता है कि तुम्हारे हस्बैंड के पास बहुत पैसा है, और फिर वो उसे अपना कार्ड देकर कहता है कि तुम जितना चाहे उतना खर्चा करना, और फिर उसके सर पर हाथ रखते हुए यहाँ से चला जाता है। शीन सोचती है कि सच में VIP कार्ड दिया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा महान बंदा है। फिर शीन उस बंदे को कॉल करती है जो उसका ब्लाइंडेड बनने का एक्टिंग कर रहा था। वो उसे कहती है कि थैंक यू मेरे साथ एक्टिंग करने के लिए, मैं तुम्हारे पेमेंट तुम्हें कर दूंगी। फिर इसके बाद शीन जैसे यहाँ से जा रही होती है तभी जैन इसे स्माइल करके देखते हुए चला जाता है, और शीन यहाँ फिर अपना पास्ट याद करने लग जाती है। जब उसकी सिस्टर डिसेबल हो गई थी तो वो मरना चाह रही थी। शीन यहाँ पर नील डाउन करके अपने मॉम डैड अपनी सिस्टर के सामने माफी मांग रही थी। तो शीन का फियांसी हान अपने आप को मारने लगता है और कहता है कि सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने आखिर शीन को क्यों बचाया, मुझे मिया को बचाना चाहिए था। इतने में शीन की मॉम उसे आकर थप्पड़ लगाती है और कहती है कि आखिर तुम मर क्यों नहीं गई और उसकी जगह तुम क्यों नहीं डिसेबल हो गई, तुम पहले से ही हमारे लिए बहुत ही अनलकी थी, तुम्हारी वजह से कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं। फिर शीन के डैड उसे कहने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से मिया का ये हाल हुआ है, इसलिए तुम्हारी सजा ये रहेगी कि मैं तुम्हारी सारी डिजाइन्स को अब फाड़ रहा हूँ और अब तुम्हारे पास तुम्हारी कोई डिजाइन्स नहीं बची है। शीन इसके लिए मना करने लगती है तो भी उसके डैड उस डिजाइन्स को फाड़ देते हैं और फिर शीन बस रोने लग जाती है। और फिर तब भी से शीन सोच लेती है कि उन लोगों ने उसे हर्ट करे तो वो उन्हें पनिश जरूर करेगी। फिर यहाँ हम देखते हैं कि जैन अपने फ्रेंड से मिलने जाता है और उसे अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखा देता है। तो फिर उसका फ्रेंड कहता है कि सच में तूने तो इतनी जल्दी उसे शादी भी कर लिया, लेकिन आखिर क्या ही फायदा है, वो तो तुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है और वो तो बस सॉन्ग को पसंद करती है। तो जैन कहता है कि मैं कौन सा उसे पसंद करता हूँ, मैंने तो बस उसे शादी इसलिए करा हूँ क्योंकि वो सीधी लड़की है और मैं उसे इजीली हैंडल कर सकता हूँ। तभी जैन का जो दूसरा फ्रेंड होता है वो ये सुनने के बाद शीन का मजाक उड़ाने लग जाता है और कहता है कि तूने उस शीन से क्यों शादी कर लिया, वो तो अपनी फैमिली की अनलकी डॉटर है। देख मैं तो बोलता हूँ कि उस बेकार लड़की से अच्छा है मैं तुझे कोई दूसरी लड़की का ऑप्शन दिखाता हूँ, उससे शादी कर। जैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो वो अपने इस फ्रेंड के सर पे बॉटल मारता है और उसे कहता है कि तुमने मेरी वाइफ शीन की मजाक उड़ाई है, यानी कि मेरी मजाक उड़ाई है। तो फिर तुरंत ही वो इससे माफी मांग लेता है और फिर जैन उसे अपनी वॉच निकाल कर देता है और कहता है कि इससे तुम्हारा इलाज का पैसा हो जाएगा। तो फिर वो बंदा चुपचाप से इसकी वॉच लेकर चला जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि शीन यहाँ पे जैन के घर पे रहने के लिए अपना लगेज लेकर आ रही होती है और मेड उसे अंदर तक लेके जा रही होती है और स्लो से कही जा रही होती है कि ये अनलकी लड़की हमारे मिस्टर शेन से शादी करने लायक बिल्कुल नहीं है, पता नहीं आखिर उन्होंने इस लड़की से शादी क्यों कर ली है। तभी हम यहाँ पर जैन के डॉग को देखते हैं जो कि बेकाबू हो जाता है और वो शीन की तरफ ही भागते हुए आ रहा होता है और मेड ये देखकर खुश हो रही होती है क्या वो उसे काट लेगा। दूसरी ओर जैन अपने फ्रेंड हान के साथ बातें वगैरह कर रहा होता है और इसका फ्रेंड कह रहा होता है कि चल अब कोई दूसरी अच्छी जगह चलते हैं। तभी इतने में जैन की नजर जाती है कि एक लड़की यहाँ पर अपने डॉग को लेके जा रही है। उसका फ्रेंड कहता है कि ये बिल्कुल तेरे डॉग की तरह लग रहा है ना। तो जैन को फिर अपने डॉग की याद आ जाती है और वो सोचता है कि कहीं वो शीन को परेशान ना करे, तो फिर वो तुरंत ही घर पहुंचता है और फिर वो अपने डॉग के बारे में पूछने लगता है कि वो कहाँ पर है। तो वो देखता है कि सामने शीन ने उसकी डॉग को कंट्रोल कर ली होती है। तो ये देखकर तो वो इम्प्रेस हो जाता है कि उसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उसे कितनी इजीली हैंडल भी कर ली। जैन यहाँ पर शीन को समझाने लगता है कि ये गार्डन एरिया उसके डॉग की एक्टिविटी के लिए, तो वो नेक्स्ट बारी यहाँ पर ना आया करे, नहीं तो उसके लिए खतरनाक हो सकता है। बताने लगती है कि मुझे ये ब्यूटीफुल लड़की ने यहाँ पर लेकर आई थी
जैन ये सुनते के साथ ही अपनी इस मेड की तरफ गुस्से में देखता है और वो तुरंत ही उसे माफी मांगने लगती है। जैन कह देता है कि मैं तुम्हें फायर कर रहा हूँ, निकलो यहाँ से। और फिर गार्ड यहाँ पर उस मेड को पकड़ के यहाँ से बाहर लेकर जाता है। जैन शिन से कहता है कि वाइफ अब तुम मुझे प्रेस करो। तो फिर वो उसके सर पर हाथ रखकर कहती है कि हाँ, मेरा हस्बैंड सबसे बेस्ट है। तभी इतने में जैन देख लेता है कि शिन के हाथ पर चोट लगी है, तो वो उसे तुरंत ही उठाकर लेकर जाता है उसके हाथ पर मेडिसिन लगाने के लिए। फिर वो मेडिसिन लगाते हुए उसे कहता है कि आज जो तुम्हें चोट लगी है ये मेरी गलती की वजह से हुआ है, तो तुम जो चाहे मुझसे मांग सकती हो, लेकिन हाँ ये छोड़कर कि मैं तुम्हारे फियांसी को तुम्हारी सिस्टर से छीन कर ला के दूँ। तो फिर कहती है कि परसों एक क्रूज शिप में पार्टी होने वाली है, तो मुझे वहाँ पर जाना है, तो क्या मैं वहाँ जा सकती हूँ। तो जैन कहता है कि बस इतनी सी चीज़, ठीक है फिर मैं तुम्हारे लिए इंतज़ाम कर दूंगा। फिर वो उसे कहता है कि तुम टाइम निकाल कर हम दोनों के लिए वेडिंग रिंग्स खरीद लाना। तो शिन कहती है कि ठीक है, मैं कल ही जाकर खरीद लेती हूँ। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि शिन अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ वेडिंग रिंग खरीदने गई होती है। तभी इतने में स्टोर में शिन का फियांसी सॉन्ग उसकी सिस्टर मिया के साथ आया होता है और दोनों साथ में इतना खुश होते हैं। तभी जैसे ही मिया शिन को देखती है तो उसे कहने लगती है कि तुम कुछ भी गलत मत समझना, हम लोग के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो बस हमेशा मेरी केयर करता है ना, और कुछ नहीं। तभी शिन की फ्रेंड ये देखते हुए इन लोगों को चिल्लाने लगती है कि दोनों कितने ज्यादा शेमलेस है। सॉन्ग इस पर उसे चिल्लाता है कि वो अपने आप को समझती क्या है जो उसे बातें सुना रही है। फिर शिन अपनी फ्रेंड की साइड लेने के लिए यहाँ पर सॉन्ग को चैलेंज करने के लिए उसका हाथ पकड़ लेती है उसे चिल्लाने के लिए। पर इससे पहले वो देख लेती है कि यहाँ पर जैन आया हुआ है और वो उसे देख रहा है। तो शिन जल्दी से फिर गुड गर्ल बनने का प्रिटेंड करते हुए मासूम बनने का नाटक करने लगती है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और वो इन दोनों को बातें करने के लिए छोड़कर अपनी फ्रेंड के साथ चली जाती है। जैन को ये देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो कितनी ज़्यादा सीधी है कि उसका फियांसी यहाँ पर उसे बातें सुना रहा था और उसने उसे कुछ जवाब भी नहीं दी। रात में हम देखते हैं कि शिन जब अपने घर पहुंचती है तो वो जैन के पास जाकर उसे वेडिंग रिंग दिखाने लगती है। रिंग देखते ही जैन कहता है कि वाइफ हम लोग गरीब थोड़ी ना हो गए, तुमने इतनी छोटी रिंग खरीद के आई हो। फिर वो उसे रिंग पहना देता है और कहता है कि कल मैं तुम्हारे लिए एक बड़ी वाली रिंग खरीदूंगा। और फिर जैन यहाँ पर शिन को एक कार की चाबी देने लगता है और कहता है कि ये तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट है। तो शिन तो काफ़ी शौक रह जाती है और सोचती है कि मैंने कभी नहीं सोची थी कि मुझे मेरी लाइफ में मेरा पहला गिफ्ट जैन जैसे प्ले बॉय से मिलने वाला है। फिर वो कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो शिन से चाबी लेकर इसे थैंक्स बोलकर चली जाती है। फिर जैन जाकर अपने आप को आईने में देख रहा होता है और अपनी खुद की तारीफ कर रहा होता है कि मैं सच में कितना ज़्यादा हैंडसम हूँ, तो भी मेरी वाइफ मुझे छोड़कर किसी और को पसंद कर रही है, ये शायद अब मैं ज़्यादा झेल नहीं पाऊंगा। फिर दूसरी तरफ हम यहाँ पर सॉन्ग को देखते हैं जो कि मिया के साथ हॉस्पिटल में होता है और वो उसे कह रही होती है कि तुमने इतने सालों से मेरा कितना ख्याल रखा है। फिर इतने में सॉन्ग को उसके डैड की कॉल आती है और वो उसे चिल्लाने लगते हैं कि आखिर तुमने मिस्टर जैन से कैसे पंगा ले लिए, वो हमारी कंपनी में से इन्वेस्टमेंट निकालने की बात कर रहे हैं, इसलिए तुम इसी वक्त जाओ और मिस्टर जैन से माफ़ी मांगो। तो फिर ये काफ़ी शौक होता है कि उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं करा। तभी इतने में सॉन्ग को उसके असिस्टेंट का मैसेज आता है और वो बताता है कि शिन ने वेडिंग रिंग खरीदी है और उसने जो लड़के की साइज़ की रिंग ली है वो उसकी साइज़ की तो है ही नहीं। तो ये जानकर ये काफ़ी शौक होता है कि यानी उसने किसी और लड़के के लिए वेडिंग रिंग खरीदी है, तो वो मुझसे नहीं बल्कि किसी और से शादी करने वाली है। वो सोचता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो सिर्फ मुझसे शादी करेगी, ज़रूर वो अभी गुस्सा है ना, इसलिए ऐसा कुछ कर रही होगी। फिर वो यहाँ से जाने वाला होता है तो मियाँ जल्दी से गिरने का नाटक करती है, तो फिर से उसका ख्याल रखने बैठ जाता है। मियाँ कहती है कि शायद मैं ज़िंदगी भर अकेली रह जाऊँगी क्योंकि मेरे पैर तो कभी ठीक ही नहीं हो पाएंगे, तो एक काम करो, क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो, मुझे बस नेम चाहिए और मैं अपनी सिस्टर के बीच में नहीं आऊँगी। पर सॉन्ग इसे मना कर देता है कि नहीं, मैं शादी सिर्फ शिन से करूंगा, ऐसा बोलकर वो चला जाता है। फिर मिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि शिन अपने डैड से मिलने गई होती है और उनसे कहती है कि आपने मुझे बुलाया था। तो फिर डैड कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हारा फेवरेट सूप बनाया हूँ। तो शिन कहती है कि डैड ये मेरा नहीं बल्कि सिस्टर का फेवरेट है। तो फिर वो कहते हैं कि अरे मैं भूल गया, मैं अगली बार शेफ से कह दूंगा कि वो तुम्हारा फेवरेट वाला बना दे। तो बहुत ही अपसेट हो जाती है और फिर वो यहाँ पर अपनी ड्राइंग रखकर कहती है कि डैड मैंने ड्राइंग बना दी हूँ, और जैसा कि 3 महीने पहले सिस्टर ने मेरी सारी ड्राइंग्स का क्रेडिट ली थी, वो इसका भी ले सकती है। तो फिर उसके डैड तो बड़े खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि एक फेमस डिज़ाइनर आने वाली है, तो उसके साथ मियाँ काम करेगी इस डिज़ाइन को लेकर। तो फिर वो कहते हैं कि बस इसके बाद मैं उसको तुम्हारा क्रेडिट नहीं लेने दूंगा, ये लास्ट है। शिन कहती है कि डैड क्या मैं भी उस क्रूज डिनर पार्टी में जा सकती हूँ, वहाँ पर काफ़ी फेमस लोग आने वाले हैं। तो फिर डैड कहने लगते हैं कि तुम जानती हो ना कि उस पार्टी में काफ़ी लिमिटेड सीट्स हैं, तो तुम्हारी जगह तो वैसे भी तुम्हारी सिस्टर जा रही है, तो तुम्हारे लिए जगह ही कहाँ है,
एक काम करो, तुम कुछ और कर लो ना, अगली बार कोई पार्टी रहेगी ना तो मैं उसमें तुम्हें लेके चलूंगा। तो फिर शीन अपने डैड को फिर बाय बोलकर यहाँ से बाहर आ जाती है। और तभी इतने में जैन की तरफ से उसे क्रूज डिनर पार्टी का इन्विटेशन भी मिल जाता है। तो शीन सोचने लगती है कि इन्हें क्या लग रहा है कि मैं पार्टी में जाऊंगी तो अपनी सिस्टर की लाइमलाइट छीन लूंगी और उस फेमस डिजाइनर से भी मिल लूंगी, तो सिस्टर मेरा क्रेडिट कैसे ले पाएगी। लेकिन इन्हें क्या ही पता कि मैं तो वहां पर जाने वाली हूँ, अब ये डिसअपॉइंट होने वाले हैं। दूसरी तरफ हम मिया को देखते हैं जो कि अपनी हायर की हुई डिज़ाइनर को मिया की डिज़ाइन दिखाकर पूछ रही होती है कि क्या तुम ऐसे डिज़ाइन ड्रॉ कर सकती हो। तो वो कहती है कि नहीं, मिस शिन बहुत ही अच्छी डिज़ाइनर है और मैं उनका कंपैरिजन कर ही नहीं सकती हूँ। तो फिर ये काफ़ी गुस्सा होती है और कहती है कि अच्छा, इस ड्राइंग को लेकर जाओ और इसके कपड़े रेडी करवाओ। और फिर मिया सोचने लगती है कि सिस्टर ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ कंपटीशन करना चाहती हूँ, बल्कि बात ऐसी है कि तुम्हें हमारी फैमिली में होना ही नहीं चाहिए था। फिर इसके बाद शीन जैसी यहाँ क्रूज डिनर पार्टी के लिए पहुँचती है तो यहाँ पर इसे जैन का फ्रेंड हान मिल जाता है और वो उसे बताने लगता है कि जैन उस फेमस डिज़ाइनर किम से मिलने गया हुआ है। तो शीन पूछने लगती है कि क्या वो डिज़ाइनर किम को जानता है। तो फिर हान बताता है कि नहीं, असल में अभी जैन की मॉम की बर्थडे पार्टी आने वाली है और वो अपनी मॉम को गिफ्ट में एक रिंग देना चाहता है जो कि एक रूबी रिंग है और वो उस डिज़ाइनर किम के पास है। तो वो उसे खरीदने की बात करने गया था पर डिज़ाइनर किम ने इसे में देने से मना करी है और बल्कि उसे बस पता करने के लिए बोली है आखिर मरमेड डिज़ाइन स्कर्ट की रियल डिज़ाइनर कौन है। फिर इसके बाद शिन जैसी अंदर जाती है तो वो यहाँ पर अपनी सिस्टर मिया को देखती है और मिया उसे देखते ही पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या डैड को पता है कि तुम यहाँ पर आई हुई हो। तो शिन उसके पास जाती है और कहने लगती है कि सिस्टर सोचो, अगर सभी को यहाँ पता लग जाए कि तुम तो कोई डिज़ाइनर हो ही नहीं और वो जो डिज़ाइन का क्लेम तुम कर रही हो वो मेरी है, तो सोचो तुम्हारी तो रेपुटेशन चली जाएगी, इसलिए अच्छा रहेगा कि अपना मुंह बंद रखो। फिर मिया को बहुत गुस्सा आ जाती है कि शिन ने आखिर उससे बदतमीजी कैसे करी, तो वो उसके ऊपर बॉटल फोड़ने वाली होती है पर तभी इतने में यहाँ पर जैन आ जाता है और उसे रोक लेता है। और फिर जैन शिन की फिक्र करने लगता है और उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो वो कहती है कि मैं ठीक हूँ और फिर वो एक्टिंग करने लग जाती है और सभी के सामने मिया से कहने लगती है कि सिस्टर मैं जानती हूँ कि तुम अपने डिसेबल होने की वजह से मुझे अब तक ब्लेम करती आई हो और मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ करी पर तुम फिर भी मेरे साथ कोल्ड बिहेव कर रही हो, मैंने तुम्हें अपना फियांसी तक दे दी, आखिर अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम मेरे से खुश हो जाओ। फिर सभी लोग इस बारे में बातें करने लगते हैं कि हम लोगों ने बिल्कुल सही रूमर सुने थे कि इन लोगों का एक्सीडेंट हो गया था और शीन और मिया दोनों ही गिरने वाले थे पर तभी सॉन्ग ने शीन की जान बचा लिया था और मिया डिसेबल हो गई थी और मिया अभी भी इन दोनों के पीछे पड़ी हुई है। तो लगता है ये सॉन्ग को पसंद करती है। मिया को ये सुनकर गुस्सा आ रही होती है और वो कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो शीन से कहती है कि तुम बकवास करना बंद करो। तो शीन अभी भी एक्टिंग कर रही होती है और कहती है कि सिस्टर तुम जो बोलोगी मैं सब गिव अप करने के लिए तैयार हूँ। तो जैन उसे कह देता है कि तुम्हें इन फालतू लोगों के लिए कुछ भी गिव अप करना नहीं चाहिए। तो सॉन्ग ये देखते हुए पूछता है कि तुम्हारा और जैन का क्या रिलेशन चल रहा है। तो जैन शीन को पकड़ते हुए उसे कहता है कि ये भी कोई पूछने की बात है कि हमारे बीच का क्या रिलेशन है। फिर सॉन्ग शीन से कहता है कि मैं बस तुम्हारी सिस्टर की केयर क्या करता हूँ, तुम इस बात से जेलस होकर इस प्ले बॉय के साथ मिलकर मुझे जेलस क्यों करवा रही हो। अगर अभी इसी वक्त तुम अपनी सिस्टर से माफ़ी मांगोगी ना तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। फिर शीन जैसे ही कुछ बोलने जाती है तो जैन उसे समझाता है कि तुम्हें कुछ माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर शीन यहाँ पर सॉन्ग से कह देती है कि तुम्हें आखिर क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगी, तुम मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो। तो सॉन्ग कहने लगता है कि तुम्हारे मॉम डैड बिल्कुल सही कहते हैं कि तुम अपनी सिस्टर मिया के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं हो, तुम बस एक यूजलेस हो और एक बैड लक वाली लड़की हो और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। फिर ये सुनते के साथ ही जैन हंसने लग जाता है और फिर वो शीन का हाथ लेकर इसे एक थप्पड़ लगाता है और कहता है कि तुम्हें ये नहीं पसंद है ना, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। ये सुनते के साथ ही मिया और सॉन्ग तो शौक रह जाते हैं और मिया फिर सॉन्ग को रोकने लग जाती है। सॉन्ग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक अमीर डैड के बेटे हो तो मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता, वो मेरी फियांसी है, तुम उसे मुझसे नहीं छीन सकते। और फिर ये जैसे ही जैन को मारने जाता है तो जैन इसका हाथ पकड़ के इसे एक पंच लगा देता है और फिर वो सॉन्ग से कह देता है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें बैंकरप्ट कर दूं। मिया तो डर के मारे फिर सॉन्ग को समझाने लगती है कि ये पागल बंदा है, इससे तुम कुछ भी पंगा मत लो। फिर जैन यहाँ से शीन को अपने साथ लेकर जाता है और उसके हाथ को पोंछने लगता है, कहता है कि तुम्हारा हाथ गंदा हो गया होगा। शीन कहती है कि आज जो तुमने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कह रहा है उसकी वजह से तुम कोई ट्रबल में तो नहीं आ जाओगे। तो वो कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो
और वैसे भी हस्बैंड होने के नाते मेरी ड्यूटी थी ना अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करना, तो मैंने वही करा हूँ। शीन बहुत ही खुश होती है। तभी इतने में यहाँ पर जैन का फ्रेंड हान पहुंच जाता है और उसे देखकर शीन कहती है कि फिर तुम लोग बातें करो, मैं अभी वॉशरूम से आती हूँ। और फिर वो अपना फ़ोन यहीं पर ही रख कर चली जाती है। और फिर जैन यहाँ अपने फ्रेंड के साथ जब बातें कर रहा होता है, तभी इतने में शीन के फ़ोन पर कोई नोटिफिकेशन आती है। तो जैन का फ्रेंड हान उसका फ़ोन देखते ही उस डिज़ाइन को देख लेता है और कहता है कि ये आखिर शीन के पास कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो डिज़ाइनर कोई और नहीं बल्कि शीन है? यानी इसका मतलब है कि मिया ने शीन का क्रेडिट लिए और शीन ने अपनी सिस्टर को क्रेडिट दे दी, जैसे कि तुम्हारे ब्रदर को तुम्हारे काम का क्रेडिट मिला था। और यानी इसका ये मतलब है कि अगर तुम शीन को डिज़ाइनर किम से मिलवा दोगे तो वो तो तुम्हें रूबी रिंग दे देंगी, तुम्हारा भी काम हो जाएगा। हम देखते हैं कि शीन साइड में खड़े होकर इन लोग की सारी बातें सुन रही होती है, क्योंकि उसका यही प्लान था। और वो अपनी फ्रेंड से कॉल पर बात कर रही होती है। उसकी फ्रेंड पूछती है कि जैसा कि तुमने बोली थी कि मैं इतने टाइम पर तुम्हें उस डिज़ाइन की फ़ोटो को मैसेज कर दूँ, तो मैंने वैसे ही कर दी, तो बताओ क्या तुम मिस किम से मिली? तो शीन कहती है कि मिली तो नहीं हूँ, लेकिन अब जल्द ही मिलने वाली हूँ। फिर इसके बाद शीन यहाँ पर आकर जैन और हान से कहने लगती है कि चलो अब चलते हैं। तभी इतने में वो इन लोग से अपना फ़ोन ले लेती है और हान यहाँ से चला जाता है इन दोनों को बात करने के लिए छोड़कर। फिर जैन से कहने लगता है कि तुम्हारी सिस्टर ने तुम्हारा डिज़ाइन चुरा ली है, जिसका मतलब है कि उसने तुम्हारा करियर तुमसे छीन ली और तुम बस ऐसे गिव अप करके बैठी हो। तो ये कहता है कि मैं इस बारे में नहीं बता सकती हूँ, नहीं तो फिर सिस्टर की रेपुटेशन खराब हो जाएगी, तो डैड भी गुस्सा हो जाएंगे। तो जैन कहता है कि तुम्हारी सिस्टर ने तुम्हारे फियांसी को तुमसे छीनी है, तो यानी उसने खुद अपनी रेपुटेशन खराब करी है। और रही बात तुम्हारे डैड की, तो वो बस तुम्हारी सिस्टर की केयर करते हैं और वो तुम्हारे साथ कितने ज्यादा पार्शियल है। जैन शीन को समझाता है कि तुम डरो मत, मैं यहाँ पर हूँ ना, तो तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं। तो फिर शीन मान जाती है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि मिया डिजाइनर किम से मिलकर उन्हें शीन की बनाई हुई उसी डिजाइन को दिखाते हुए बता रही होती है कि ये डिजाइन मैंने बनाई हूँ और मैंने इसकी ड्रेस भी बनवा ली हूँ और ये आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो फिर डिज़ाइनर किम उससे पूछने लगती है कि क्या तुम सच में इस ड्रेस की डिज़ाइनर हो? तो मिया कहती है कि ऑफ कोर्स, और 3 महीने पहले भी मैंने ही डिज़ाइन बनाई थी जो कि आपको पसंद आई थी। तो फिर मिस किम कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर वो कौन है? फिर शीन अंदर आती है तो उसे देखकर मिया कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जाओ यहाँ से। शीन तो यहाँ डिज़ाइनर किम को अपनी बनाई हुई इस डिज़ाइन के बारे में जब एक्सप्लेन करने लगती है तो मिस किम बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और समझ जाती है कि 3 महीने पहले भी जो डिज़ाइन को मैंने पसंद करी थी वो तुमने ही बनाई थी ना। फिर वो शीन के साथ काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और जैन से कहती है कि तुमने मेरी इतनी बड़ी हेल्प करो, तो जैसे कि मैंने प्रॉमिस करी थी मैं रिंग तुम्हें दे दूंगी, इसके लिए थैंक यू। और फिर मिस किम मिया से कह देती है कि मैंने तुम्हें एक चांस दी थी सच बोलने के लिए, पर तुमने झूठ ही बोली और मुझे झूठे लोगों के साथ काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर मिया को तो शीन पर बहुत गुस्सा आती है और वो यहाँ से चली जाती है और ये सब देखते हुए जैन तो खुश हो रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शीन घर पर होती है और तभी वो देखती है कि डिज़ाइनर किम ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करी है कि उन्हें शीन की बनाई हुई ड्रेस की डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आई है और वो ड्रेस का फोटो भी पोस्ट करती है। तो सभी लोग कमेंट कर रहे होते हैं और शीन की तारीफ़ें कर रहे होते हैं कि असल डिज़ाइनर तो शीन निकली और उसकी सिस्टर मिया उसका क्रेडिट छीन रही थी। इतने में यहाँ पर जैन आ जाता है और पूछने लगता है कि वाइफ तुम इतना खुश क्यों हो रही हो? तो शीन जल्दी से उसे हक कर लेती है। तो जैन उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहने लगता है कि तुम्हें अब तुम्हारे काम का क्रेडिट मिला है। शीन उसे थैंक यू कहने लगती है तो वो कहता है कि मैंने तो बस ड्रिंक के लिए सब करा हूँ और मैं इतना अच्छा थोड़ी ना हूँ जो तुम्हारी हेल्प कर रहा था, लेकिन हाँ फिर भी अगर तुम मुझे थैंक यू करना चाहती हो तो तुम मुझे हस्बैंड बोलो। तो फिर शीन बोलनी जा रही होती है कि इतने में फिर उसे उसके डैड का कॉल आ जाता है और वो उसे गुस्से में चिल्लाकर तुरंत ही घर आने के लिए बोलते हैं। तो शीन कहती है कि अभी मैं अपने घर जा रही हूँ और वो यहाँ से भाग जाती है। जैन तो खुश होने लग जाता है। फिर शीन जैसे ही अपने घर पहुँचती है तो उसके डैड उसे चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने क्या हरकत कर दी हो, अब तुमने जो अपनी सिस्टर की रेपुटेशन खराब कर रही हो उसकी वजह से कंपनी का भी स्टॉक प्राइस गिर गया है, आखिर तुम कितनी ज़्यादा बेदिल इंसान हो। तो फिर शीन यहाँ पर एक्टिंग करते हुए कहने लगती है कि डैड मैंने ये सब अपनी मर्जी से नहीं करी हूँ, बल्कि मुझे मिस्टर जैंग ने धमकी दिए थे कि अगर मैं ये नहीं करूँगी तो फिर वो हमारी फैमिली को बैंकरप्ट कर देंगे, तो इस वजह से हमारी फैमिली को बचाने के लिए मुझे उनकी बात मानना पड़ गया। और वो ये सब इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें डिज़ाइनर किम से एक रिंग चाहिए थी। तो फिर डैड सोचते हैं कि ये तो इतनी बुद्धू सी लड़की है,
ये थोड़ी ना अपनी मर्जी से ऐसा कर सकती है, तो ज़रूर ये सही कह रही होगी। फिर वो कहते हैं कि हाँ, तुम इतनी अच्छी बच्ची हो, तुम थोड़ी ना ऐसे कर सकती हो। तो एक काम करो, अभी जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हम रखते हैं और वहाँ पर तुम सभी रिपोर्टर के सामने ये क्लियर करना कि ये डिज़ाइन तुम्हारी नहीं है बल्कि तुम्हारी सिस्टर की है और सभी लोगों को झूठा पता लगा है। तो शिन मान जाती है कि ठीक है, मैं क्लैरिफाई करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं चाहती हूँ कि मुझे भी अपनी सिस्टर की तरह चीफ डिज़ाइनर की पोजीशन मिले, साथ ही मैं आने वाले कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। तो ये सुनते के साथ ही मिया कहने लगती है कि बिल्कुल नहीं, तुम आखिर कुछ भी क्या कह रही हो। शिन कह रही है कि सिस्टर, अगर तुम इसके लिए नहीं मानोगी तो मैं भी इस चीज़ के लिए नहीं मानने वाली हूँ, आखिर तुम्हें मेरी अब ज़रूरत है। फिर डैड का तो मुंह बंद हो जाता है और मिया यहाँ पर गिरने का भी नाटक करने लगती है। शिन कह रही है कि आप लोग इस बारे में अच्छे से सोचना। फिर इसके बाद शिन यहाँ से जब बाहर निकल रही होती है तो उसे उसके डैड का मैसेज आता है कि वो उसके सजेशन के लिए एग्री कर रहे हैं। फिर इतने में उसकी सिस्टर मिया उसे मैसेज करके कहती है कि ये सब करके तुम्हारा क्या ही फ़ायदा है, वैसे भी मॉम डैड के दिलों में तो मैं ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ और तुम्हारे फियांसी के भी। शिन ये मैसेज पढ़ती ही फिर उसका फ़ोटो देखने लगती है और फिर वो याद करने लगती है कि सॉन्ग भी सिर्फ उसी की ज़्यादा केयर करता है। ये अपसेट हो जाती है। तभी इतने में यहाँ पर जैन पहुँच जाता है और शिन से कहने लगता है कि तुम्हें क्या हो गया है, इतनी बारिश हो रही है और तुम अपना काम करने के बाद सीधे घर क्यों नहीं जा रही हो। शिन कहती है कि तुम्हें पता है आज मिड ईयर फेस्टिवल का दिन है और आज के दिन मेरी फैमिली हमेशा साथ में फ़ोटोज़ लेते हैं और जब से मेरी सिस्टर के पैर डिसेबल हो गए तब से मुझे ये मौका ही नहीं मिला। जैन कहता है कि फ़ोटोज़ लेने की बात है ना, तो मैं तुम्हारी विश पूरी करूँगा और फिर वो उसे यहाँ से उठा कर लेकर जाता है। फिर इसके बाद जैन यहाँ शिन को रेस्टोरेंट में लेकर आता है, उसके साथ डिनर करता है और साथ ही फेस्टिवल वाले काफ़ी सारे फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद उन्हें देख रहा होता है। तो शिन काफ़ी शॉक होती है और सोचती है कि क्या वो सच में इतना अच्छा पर्सन है। तभी इतने में यहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती है तो जैन कहता है कि रुको मैं अभी देख कर आता हूँ। और फिर इतने में जब वो वापस आता है तो उसके लिए केक लेकर आया होता है और उसे हैप्पी बर्थडे विश करने लगता है। फिर शिन तो ये देखते हुए रोने लग जाती है कि वो यहाँ उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। फिर वो जैसी कैंडल ब्लो करती है तो वो यहाँ की लाइट्स ऑन करवा देता है और फिर उससे रिंग पहनाता है और कहता है कि वैसे तो रिंग इतनी ऑर्डिनरी है लेकिन मेरी वाइफ के हाथ में कितनी अच्छी लग रही है। शिन उसे थैंक्स करती है और सोचती है कि वो सच में उसकी कितनी ज़्यादा केयर करता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मिया यहाँ पर अपनी उस डिज़ाइनर मिंगशी को चिल्ला रही होती है कि वो बिल्कुल अच्छी डिज़ाइन नहीं बना रही है। वो उसे कहने लगती है कि तुम सच में शिन का कंपैरिजन ही नहीं कर पा रही हो। वो उसे धमकी देती है कि अगर तुमने अच्छी डिज़ाइन नहीं बनाई तो मैं तुम्हारे डैड का इलाज नहीं करवाऊंगी और उन्हें इस दुनिया से गायब कर दूंगी। फिर जैसे ही वो लड़कियां से बाहर जाती है तो शिन उसके बारे में अपनी फ्रेंड को पता करने के लिए बोलती है और फिर शिन जैसे यहाँ से बाहर निकलती है तो देखती है कि जैन उसे पिक करने आया है। वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, देखो अभी मेरे पेरेंट्स को हमारे रिलेशन के बारे में नहीं पता है। तो ये कहता है कि क्या तुम भूल गई हो आज तुम अपने पेरेंट्स इन लॉ से मिलने वाली हो। शिन कहती है कि मैं तो भूल ही गई थी, तुम यहाँ वेट करो, मैं वापस से अच्छे से रेडी होकर आती हूँ। तो वो कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा पहले से ब्यूटीफुल हो और तैयार होगी तो फिर लोग सच में बेहोश हो जाएंगे, तो तुम ऐसे ही चलो। फिर जैन शिन को लेकर अपने घर पहुंचता है जहाँ पर उसके मॉम डैड यहाँ पर शिन से पूछने लगते हैं कि तुम हमें सच सच बताना कि कहीं हमारे बेटी ने तुम्हें फोर्स तो नहीं किया है। देखो हम जानते हैं हमने इसे अच्छे से तरबियत नहीं दी है इसलिए आज ऐसा बन गया है, बस सभी को हर रोज़ बुली करता रहता है और बहुत ही बुरे बुरे काम करता है। तो शिन यहाँ उन्हें भूल ही नहीं पा रही होती है कि जैन ऐसा नहीं है। फिर जैन की मॉम शिन को अपना ब्रेसलेट देने लगती है और कहती है कि अब से ये तुम्हारा है। तो शिन कहती है कि थैंक यू मॉम। ये सुनते के साथ ही जैन उसके पास आके बैठता है और कहता है कि वाइफ मैंने भी तो तुम्हें इतने गिफ्ट दिया लेकिन तुमने मुझे थैंक यू हस्बैंड करके नहीं बोली। तभी इस बात पर जैन की मॉम उससे बातें सुनाने लगती है कि तुम इतने बड़े हो गए हो और ऐसी ऐसी बातें करते रहते हो, बचपन से लेकर आज तक तुमने कुछ अचीव नहीं कर पाए और पता नहीं तुम हमारे फैमिली में कैसे आए हो, अपने भाई की कंपैरिजन में तो तुम कुछ कर ही नहीं पाते हो। शिन इस पर उन्हें कहने जा रही होती है कि ऐसा वो बिल्कुल नहीं है, पर इतने में जैन की मॉम को उसके भाई की कॉल आ जाती है और फिर जैन के मॉम डैड यहाँ पर उनके दूसरे बेटे से बात करने में लग जाते हैं और दोनों बड़े खुशी खुशी चले जाते हैं। तो अपसेट हो जाता है। फिर शिन उसे यहाँ कंफर्ट करने जा रही होती है तभी वो उसे कहता है कि तुम्हें केक खाना होगा ना, मैं लेकर आता हूँ। फिर जैन यहाँ उसके मॉम और डैड की फ़ोटो देख रही होती है जिनके साथ जैन का बस भाई होता है। तो ये सोचती है कि यहाँ पर ज़्यादा फ़ोटोज़ बस उसके मॉम डैड और उसके भाई की क्यों है और जैन की क्यों नहीं है।
इतने में जैन यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि क्या हुआ, मेरी वाइफ मुझे और जाना चाहती है। तो शिन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। फिर शिन यहाँ वो सारे कार्ड्स उसे वापस करने लगती है जो उसके मॉम डैड ने इसे दे दिए थे। तो जैन इसे कहता है कि ये अब तुम्हारे हैं, मेरे मॉम डैड ने तुम्हें दिए ना। तो फिर शिन तो इतने सारे कार्ड्स लेकर खुश हो रही होती है। जैन कहने लगता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी वाइफ पैसों की इतनी लालची है। ऐसा बोलकर वो उसकी गाल खींच रहा होता है। शिन भी उसके साथ मजाक करने लग जाती है और वो सोचती है कि वो तो कभी मजाक करने वाली पर्सन नहीं थी, लेकिन पहली बार वो अगर मजाक कर रही है तो इसके साथ। फिर इतने में जैन की मम यहाँ पर आकर शिन के लिए केक लेकर आई होती है और कहने लगती है कि मैंने सुनी कि तुम्हें स्नो केक बहुत पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। फिर उसके बाद शिन यहाँ पर डॉग के साथ खेल रही होती है, तभी हाउसकीपर यहाँ पर आए होते हैं। तो वो उनसे बातें कर रही होती है। तो उसे जैन के बारे में पता लगता है कि उसका भी सेम वैसी हाल है जैसा उसकी फैमिली में उसका है, कि उसकी फैमिली में उसे चेरिश नहीं किया जाता और उसके भाई को ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर शिन ये केक जैन को भी देने गई होती है उसके रूम में। तभी इतने में वो शावर लेकर बाहर निकलता है। तो शिन उसे देखकर बहुत ही शाय हो जाती है और तुरंत यहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो जैसे गिरने लगती है तो जैन उसे बचाने जाता है और तभी दोनों ही गलती से बेड पर गिर जाते हैं और एक्सीडेंटली इन लोग की किस हो जाती है। शिन तो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और तुरंत ही अपने मुंह पे हाथ रखती है। तो जैन कहता है कि क्या हुआ, अब हम लोग तो मैरिड है ना और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो भी तुम इतनी शाय हो रही हो। पर शिन तो शर्मा के जल्दी से यहाँ से भाग लेती है और ये देखते हुए जैन को बहुत ही हंसी आती है। और फिर शिन जैसे यहाँ अपने रूम में आती है तो वो बहुत ही ब्लश कर रही होती है। इतने में उसे उसकी फ्रेंड की कॉल आती है और वो उसे पूछती है कि तुम आज उस जैन के घर पे गई थी ना, तो वहाँ पर किसी ने तुम्हें बुली तो नहीं किया। तो कहती है कि नहीं, सब कुछ ठीक है और उल्टा उन लोगों ने मुझे बहुत पैसे भी दिए। इस बात से शिन बहुत ही खुश हो रही होती है। तो उसकी फ्रेंड फिर बताने लगती है कि तुमने मुझे उस डिज़ाइनर मिक्सी के बारे में पता करने बोली थी ना, तो मैंने पता कर ली कि वो रोज़ किसी से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाया करती है। तो शिन इस बारे में फिर सोचने लगती है कि वो तो ऑर्फन है ना। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जब मिंगशी अपने डैड से मिलने हॉस्पिटल गई होती है तो वो वहाँ फ्रूट देकर अपने डैड से पूछती है कि यहाँ पर कौन आया था। तो उसके डैड बताते हैं कि तुम्हारी कलीग आई हुई थी। फिर ये जल्दी से बाहर निकलती है और शिन को देखते ही उसे कहने लगती है कि प्लीज़ तुम अपनी बहन की वजह से मुझे मत परेशान करना, मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। तो वो कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ परेशान करने आई हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। शिन इस लड़की को समझाने लगती है कि वो एक अच्छी डिज़ाइनर है और वो खुद के नाम पर फेमस हो सकती है, तो उसे किसी और के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं। फिर वो इसे एक हैंडकरचीफ देती है और कहने लगती है कि वो एक स्पेशल डॉक्टर को जानती है जो उसके डैड की सर्जरी कर देंगे और फिर उसके डैड ठीक हो सकते हैं। और फिर शिन जैसी हॉस्पिटल से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि बारिश हो रही होती है। फिर वो जैसी भी भीग कर जाने लगती है तभी यहाँ जैन अम्ब्रेला लेकर आ जाता है और वो शिन से पूछने लगता है कि वो यहाँ पर किस लिए आई थी। तो फिर वो बताती है कि बस मेरी एक सीनियर से मिलने आई थी जो कि मेरी तरह डिज़ाइनर है। जैन उसे सच बताने के लिए बोलता है तो फिर शिन मान जाती है और उसे बता देती है कि वो असल में आने वाले कंपटीशन में अच्छा करना चाहती है और वो नहीं चाहती कि उसकी सिस्टर की वजह से कुछ भी खराब हो, तो इसलिए वो यहाँ उस डिज़ाइनर को प्लीज़ करने आई थी। तो जैन बहुत ही खुश होता है कि अब तुम पहले की तरह नहीं रही हो और रहना भी नहीं चाहिए, तुम्हें टफ बनना होगा। फिर वो शिन को बताने लगता है कि क्या तुमने इस बारे में सुनी हो कि अगर एक अम्ब्रेला के नीचे दो लोग साथ में आते हैं तो वो जिंदगी भर हमेशा साथ रहते हैं और कभी अलग नहीं होते। शिन ये सुनने के बाद चुप रह जाती है। तो वो उसे कहता है कि क्या हुआ, मेरे साथ जिंदगी भर रहना तुम नहीं चाहती हो। तो ये कहती है कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था। जैन सोचने लगता है कि क्या ये अभी भी उस सॉन्ग को पसंद करती होगी, उसमें आखिर क्या ऐसा अच्छा है। फिर हम यहाँ पर सॉन्ग को देखते हैं जो कि शिन के बारे में ही सोच सोच के ड्रिंक कर रहा होता है और अपसेट होता है कि क्या वो मुझे भूल चुकी है, वो मेरा कॉल भी नहीं उठा रही है, क्या वो मुझसे प्यार नहीं करती। इतने में यहाँ पर मिया इससे मिलने आई होती है। तभी ये तो इतना ड्रंक होता है कि इसे शिन समझकर किस करने लग जाता है और मिया शिन के ऊपर गुस्सा होती है कि आखिर उसमें ऐसा क्या अच्छा है जो ये उसे इतना पसंद करता है। फिर हम देखते हैं कि शिन यहाँ पर हाउसकीपर इसको कह रही होती है कि जैन का बर्थडे आने वाला है तो वो केक उसके लिए बनाना चाहती है। दूसरी तरफ जैन भी यहाँ अपसेट होकर ड्रिंक कर रहा होता है और वो बस सॉन्ग की वजह से इतना जेलस हो रहा होता है कि शिन उसे अभी भी पसंद करती है क्या। इसके बाद जैन जब घर आता है तो अचानक से लाइट्स ऑफ हो जाती है और फिर शिन उसके लिए केक लाकर उसके लिए बर्थडे सॉन्ग गा रही होती है। फिर जैन अपना बचपन याद करने लग जाता है कि कैसे उसके भाई का बर्थडे मनाते हुए उसके मॉम डैड कितना खुश हो रहे होते हैं, पर जब वो वहाँ पर जाता है तो वो उसे दूर रहने के लिए बोलते हैं कि ये उसके भाई का बर्थडे है। फिर फ्लैशबैक यहाँ पर ख़त्म होता है और शिन उसे कैंडल ब्लो करने का बोलकर विश मांगने बोलती है। तभी फिर हाउसकीपर आ जाता है और जैन को इस बारे में बता देता है कि शिन ने उसके लिए पहले केक बनाना सीखी और फिर स्पेशली उसके लिए केक बनाई है।
जैन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो उसके लिए इतनी मेहनत करी थी। शीन कहती है कि अब से तुम्हारे हर बर्थडे पर मैं तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ। तो ये सुनते के साथ ही जैन जल्दी से उसे हग कर लेता है और फिर वो उसे थैंक यू बोलने के बाद जैसे किस करने वाला होता है तो शीन जल्दी से उसके मुंह में केक डाल देती है। तो फिर जैन मुंह बना रहा होता है तो शीन कहती है कि क्या बहुत ही गंदा बना है, क्या मैंने ज़्यादा मीठा कर दी। तो फिर वो उसकी तारीफ करता है कि बहुत ही टेस्टी बना है, मुझे तो लगता है कि तुम्हें केक शॉप खोल लेना चाहिए। और फिर वो शीन से पूछने लगता है कि तुम्हारी क्या विश है। शीन कहती है कि बर्थडे तुम्हारा है तो विश तो तुम्हें मांगनी चाहिए ना। जैन कहता है कि मैं अपनी वाइफ के साथ अपनी हाफ विश को शेयर करना चाहता हूँ। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शीन के डैड की कंपनी में यहाँ मीटिंग चल रही होती है और तभी यहाँ पर जो उसकी सिस्टर मिया ने डिज़ाइन बनवाई थी उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लग गया होता है। तो फिर शेयर होल्डर डिमांड करने लगते हैं कि उसे साइड में हटाना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से कंपनी की इमेज खराब हो रही है। तो फिर शीन भी यहाँ पर यही कहने लग जाती है। मिया बहुत डर जाती है और बेहोश होने का नाटक करती है। फिर इसके बाद शीन अपने डैड के साथ घर पर होती है और उसके डैड कहने लगते हैं कि तुम सच में कितनी ज़्यादा टैलेंटेड हो, इसलिए मैं तुम्हें अब डिज़ाइन डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बना रहा हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शीन बाथटब में होती है और वो अपनी फ्रेंड से कॉल पर बात कर रही होती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें प्रमोशन दे दिए तो कहीं तुम उन्हें माफ़ तो नहीं करने वाली हो। शीन कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं तो बस एक्टिंग कर रही थी, अब ये सब चीज़ों से वैसे भी नहीं मानने वाली हूँ और वैसे भी वो सब बस अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। तभी इतने में लाइट्स ऑफ हो जाती है और शीन को आवाज़ आती है कि कोई वहाँ पर आ रहा है। तो शीन जल्दी से कपड़े पहनकर बाथरूम से बाहर निकलती है और देखती है कि जैन यहाँ पर आया हुआ है। वो उसे बताता है कि विला की लाइट्स अचानक से चली गई है तो वो उसे देखने के लिए आया था कि वो ठीक है कि नहीं। फिर वो उसे यहाँ से उठा के रूम में लेकर जाता है और जब शीन सो रही होती है तो जैन यहाँ बैठकर उससे फैन से हवा कर रहा होता है। तभी उसे उसके फ्रेंड हान की कॉल आती है तो जैन उसे बता देता है कि वो अभी बैठकर शीन को हवा कर रहा है क्योंकि विला में अचानक से पावर आउट हो गया है। तो इसका फ्रेंड पूछता है कि तू सच में कहीं उस लड़की के लिए सीरियस तो नहीं हो गया है। तो फिर जैन सब सोच रहा होता है कि शीन कैसे उसका बर्थडे विश कर रही थी और वो सच में उसे पसंद करने लग गया है। वो कहता है कि हाँ मैं सीरियस हूँ। तो इसका फ्रेंड कहने लगता है कि मैंने उसके बारे में पता लगाया हूँ, वो कोई सीधी दिखने वाली लड़की नहीं है बल्कि बहुत ही चालाक है और मुझे पता लगा है कि उसने बस अपनी फैमिली से रिवेंज लेने के लिए तुझसे शादी कर रही है ताकि वो तेरी पावर का यूज़ कर सके। जैन कहता है कि तो क्या हो गया, करो वो मेरा यूज़ कर रही है तो फिर मुझे मंजूर है, वैसे भी मैं भी तो इतना बुरा हूं ना और हम दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी है, एक बुरा लड़का और एक बुरी लड़की दोनों साथ में मिलकर ट्रबल करेंगी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि हाउसकीपर यहाँ शीन को बता रहा है कि ब्रेकफास्ट रेडी है और फिर वो उसे बताने लगता है कि आज वर्कर्स आने वाले पावर जनरेटर इंस्टॉल करने के लिए और कल जैसा लाइट गई थी वैसा वापस कभी नहीं होगा, ये मास्टर का ऑर्डर है। तो फिर शीन बहुत ही खुश हो रही होती है कि जैन उसके लिए कितना कुछ करता है। फिर वो उसे देखते हुए हाउसकीपर से कहने लगती है कि क्या मुझे जैन के कपड़े के साइज़ मिल सकते हैं, मुझे उसके लिए ड्रेस डिज़ाइन करना है। तो फिर हाउसकीपर कहता है कि मैं आपको तुरंत ही सेंड करता हूँ और फिर वो खुश होने लगता है कि मास्टर कितने खुश होंगे ये गिफ्ट लेकर। फिर इसके बाद शीन तो यहाँ जैन के लिए कपड़े की डिज़ाइन कर रही होती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शीन अपने मॉम डैड के साथ मिलकर एक पार्टी में गई होती है पर तभी इतने में यहाँ पर इसकी सिस्टर भी पहुँच जाती है। वो वेट्रेस को पहले ही समझा चुकी होती है कि वो यहाँ शीन की रेपुटेशन खराब करना चाहती है। फिर जैसे ही डैड उसे देखते हैं तो कहने लगते हैं कि तुम्हें तो मैंने बोला था ना कि तुम घर पे रहो। तो फिर वो सॉरी कहने लगती है कि डैड मुझसे पिछली बार गलती हो गई थी लेकिन मैं अब सब ठीक करना चाहती हूँ और मैं यहाँ पर आई हूँ ताकि मैं सिस्टर की कुछ ना कुछ हेल्प कर सकूँ। तो फिर शीन भी उसके साथ मिलकर एक्टिंग कर रही होती है। तो कहने लगती है कि सिस्टर मेरी तरफ से ये वाइन ड्रिंक करो ताकि मैं समझूं कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। तो शीन फिर वाइन पी लेती है और फिर उसके बाद उसे थोड़ा बहुत चक्कर आ रहा होता है तो वो कहती है कि डैड मैं ये और ड्रिंक नहीं कर पाऊंगी। फिर इतने में मियाँ भी कहती है कि डैड मुझे भी चक्कर आ रहे हैं तो क्यों ना सिस्टर को बोलो कि वो मुझे रूम तक लेके चले रेस्ट करने को। तो शीन कहती है कि ठीक है और वो मन में सोचती है कि वो खुद अपने ही जाल में फंसने वाली है। फिर इसके बाद जैसे ही शीन उसके साथ रूम में जाती है तो उसे चक्कर आ रहे होते हैं और मियाँ उसे यहाँ ढकेल देती है और कहती है कि मेडिसिन का असर तुम पर चढ़ चुका है ना, ये कितनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है। तो शीन कहती है कि मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। मिया यहाँ पर एक मैन को बुला लेती है शीन की रेपुटेशन खराब करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि जैन भी यहाँ पार्टी में आया होता है। तभी वेट्रेस सभी के सामने इस बारे में जाकर बताने लगती है कि वो शीन को हैंगओवर सूप देने गई थी क्योंकि उसकी सिस्टर मिया ने उसे ऑर्डर दी थी, पर जैसी वो रूम के बाहर गई तो उसे किसी मैन की आवाज़ आ रही है अंदर से। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। जैन कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर ये सारे लोग जब देखने जाते हैं तो इन्हें पता लगता है कि अंदर रूम में उस मैन के साथ तो मिया होती है।
शीन तो बाहर से आती है और फिर सभी लोग यहाँ पर मिया के बारे में बातें करने लगते हैं कि वो कितनी शेमलेस लड़की है। मिया तो काफ़ी शौक होती है कि ये सब कैसे हो गया। फिर जैसे ही वो शीन को देखती है तो उसे चिल्लाने लगती है कि सब तुमने करी हो ना, तुमने मुझे फंसा दी हो। तो शीन एक्टिंग करते हुए कहती है कि सिस्टर तुम मेरे ऊपर क्या इल्ज़ाम लगा रही हो, मैं आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूँगी। तभी ये सब देखते हुए जैन तो बहुत ही खुश हो रहा होता है और सोचता है कि मेरी वाली तो कितनी ज़्यादा चालाक है। और फिर जैन शीन से कहता है कि वाइफ मेरे साथ बाहर चलो। फिर जैसे वो बाहर जाती है तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ये सब करके मजा आई। तो शीन कहने लगती है कि तुम तो रास्ते में थी ना, इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए। जैन कहता है कि वाइफ तुम्हें वो वाइन ड्रिंक करके 5 घंटा हो गया, तो इसका असर तो शुरू हो गया होगा ना। ऐसा बोलकर उसे हक करने लग जाता है। तो शीन कहती है कि अभी हम लोग पार्टी में हैं। जैन कहता है कि मैं अपनी वाइफ को हक कर रहा हूँ, तो ये कैसे इलीगल हुआ। और तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा डर गया था, तो तुम्हें अब अपने हस्बैंड को कंपेंसेट करना पड़ेगा, तो चलो मुझे जल्दी से किस दो। ऐसा बोलकर उसके गाल पे इशारा कर रहा होता है। तो फिर शीन मान जाती है, पर जैसे ही वो उसके पास जाती है फिर जैन मुड़ जाता है और दोनों की लिप्स पर किस हो जाती है। तो शीन बहुत ही शाय होकर जल्दी से भाग लेती है। तो वो सोचता है कि वो कितनी ज़्यादा क्यूट है। और फिर जब शीन यहाँ से बाहर निकल रही होती है तभी इसे सॉन्ग मिल जाता है और वो उसे पूछने लगता है कि क्या तुम्हारा किसी वाइल्ड मैन के साथ अफेयर चल रहा है। तो शीन मान लेती है कि हाँ चल रहा है। और फिर वो इसे कहने लगती है कि पता है वो वाइल्ड मैन कौन है, वो तुम्हारे डैड है और मैं अब जल्द ही तुम्हारी स्टेप मॉम बनने वाली हूँ। तो फिर सॉन्ग कहता है कि आखिर तुम इतनी बदल कैसे गई हो। शिन कहती है कि तुमसे ही तो सीखा है, और हाँ तुम कैसे यहाँ पर मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हो जबकि तुम खुद बहुत बड़े 2 टाइमर हो। क्या तुम यहाँ पर अब एक्टिंग करने वाले हो कि तुमने मेरी सिस्टर मिया के साथ नाइट नहीं स्पेंड करे। तो फिर वो कहने लगता है कि वो सब गलती से हो गया, देखो तुम्हें मुझे एक चांस देना चाहिए। शिन कहती है कि बिल्कुल नहीं। फिर वो उसे यहाँ काफ़ी सारी बातें सुनाती है और यहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद रात में शीन अपनी फ्रेंड से इस बारे में बात कर रही होती है, तो उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि सच में तुमने उसे ऐसा बोली कि तुम उसकी स्टेप मॉम बनने वाली हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अब सच में जैन की तरह बनती जा रही हो, वो भी इसी तरीके का बैड बॉय है जो कि ऐसी हरकतें करता रहता है। शिन भी सोचने लगती है कि क्या उसका असर मुझ पे चल रहा है। फिर जैन भी यहाँ रूम में आ जाता है और शिन से बताने लगता है कि चलो मैं तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ। शिन कहती है मुझे भी तुम्हें एक बारे में बताना था कि मैंने एक अच्छे एनिमल हॉस्पिटल के बारे में पता करी हूँ जहाँ पर तुम्हारा डॉग ठीक हो सकता है। मैंने उसे ऑब्जर्व करी हूँ कि उसके जो पैर में गोली लगी है ना वो ठीक हो सकती है। तो फिर ये कहने लगता है कि तुम तो मुझसे ज़्यादा मेरे पैट की फिक्र करने लग गई हो, मैं अब अपसेट हो गया हूँ। ये कहती है कि तुम्हारा पैट अब मुझे इतना प्यार करता है तो मैं ऑफ कोर्स उसकी इतनी फिक्र करती हूँ। फिर जैन बहुत ही खुश हो रहा होता है कि वो उसके बारे में कितना सोचती है। फिर यहाँ शिन तो उसे हक करते हुए सो जाती है और जैन सोच रहा होता है कि क्या वो भी मुझे थोड़ा बहुत लाइक करती होगी। फिर नेक्स्ट डे शिन और जैन साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं और जैन तो शिन को ही देखी जा रहा होता है। तो वो पूछती है कि क्या मेरी फीस पर कुछ लगा हुआ है, तो वो कहता है कि नहीं, वाइफ तुम सच में कितनी ब्यूटीफुल हो मैं ये देख रहा हूँ। शिन कहती है कि तुम क्या पहले भी सारी लड़कियों को ऐसे ही बोला करते थे। तो फिर ये कहता है कि वाइफ क्या पहले तुम मेरे बारे में इन्वेस्टिगेट करके रखी हुई हो। फिर तो वाइफ पता है मैंने भी तुम्हें और बार ब्लाइंड डेट पर जाते हुए देखो। शिन ये सुनते के साथ ही जल्दी से यहाँ से बाहर आ जाती है और फिर वो अपने फ्रेंड को कॉल करके बताने लगती है कि जैन को मुझ पर शक हो गया है। तभी हम देखते हैं कि जैन तो अपने फ्रेंड को कॉल लगाकर बात कर रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि मेरी वाइफ को मुझसे प्यार हो गया है। तो उसका फ्रेंड कहता है कि सच में, तो खुद ही प्यार में इतना पागल हो चुका है। फिर शिन और उसकी फ्रेंड इस बारे में मिलकर डिस्कस करते हैं कि क्या जैन को सच में अब उस पर शक होने लगा है, और अगर ऐसा हुआ तो कहीं वो एक दिन उससे डिवोर्स ले लेगा, तो फिर उसे पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर उसका सारा प्लान फेल हो जाएगा। फिर इसके बाद शिन के मॉम डैड ने उसे घर पे मिलने के लिए बुलाया होते हैं, तो वो वहाँ पर गई होती है और तभी वहाँ पर सॉन्ग भी आया होता है और वो यहाँ उसे रिंग देते हुए शादी के लिए प्रपोज कर रहा होता है, पर शिन उसे रिजेक्ट कर देती है और फिर उसे अपने मैरिज सर्टिफिकेट का फोटो भी दिखा देती है कि वो ऑलरेडी मैरिड है। तो फिर ये लोग तो काफ़ी शौक हो जाते हैं और फिर वो सॉन्ग को तो यहाँ पर बातें सुना के यहाँ से भगा देती है। फिर आज रात यहाँ शिन अपने मॉम डैड के घर पे ही रुक जाती है और तब यहाँ पर मिया आकर इसे बातें सुनाने लगती है और शिन उसके मुंह से ही सारी बातें निकलवा लेती है और वो खुद ही अपने बारे में सब बता देती है कि कैसे वो बचपन से आज तक उसे फंसाती आ रही थी और मॉम डैड को फूल बनाते हुए अपनी केयर करवा रही थी। तभी इतने में मॉम डैड यहाँ पर आकर इसकी सारी बातें सुन लेते हैं और उन्हें पता लग जाता है कि मिया उन लोग को धोखा दे रही थी और उन लोग के प्यार का फ़ायदा उठा रही थी। तो फिर वो लोग तो गुस्सा हो जाते हैं और शिन से कहने लगते हैं कि आखिर वो इतनी अच्छी क्यों बन रही थी, उसकी सिस्टर ने उसका कितना फ़ायदा उठाई है।
और फिर शीन के मॉम डैड उससे काफ़ी माफ़ी मांगते हैं। इसके बाद वो लोग उसे यहाँ अम्ब्रेला देकर जब जा रहे होते हैं तो शीन उनका दिया हुआ ये अम्ब्रेला फेंक देती है और अपने हाथ भी साफ करती है। फिर इतने में यहाँ पर जैन उसे पिक करने आया होता है और वो उसे बताने लगता है कि वाइफ देखो, मैं तुम्हारे लिए कैंडी लेकर आया हूँ। शीन ये कैंडीज देखते ही अपना बचपन याद करने लगती है कि कैसे उसके मॉम डैड ने बचपन से उसकी सिस्टर को ज़्यादा अच्छे से ट्रीट किया और उसके साथ बहुत ही बुरा करे। वो ये याद करके अपसेट होती है। तभी इतने में जैन उसे कैंडी खाने के लिए देता है और फिर शीन से कहता है कि मुझे भी टेस्ट करनी है और फिर वो उसे किस करने लग जाता है और उसे साथ घर लेके जाता है। फिर हम देखते हैं कि जैन और शीन का रिलेशन तो बहुत ही अच्छा चल रहा होता है, पर दूसरी तरफ सॉन्ग तो मिया को साफ साफ कह देता है कि वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता है और उसे सिर्फ शीन चाहिए। तो वो उसे चिढ़ाने लगती है कि अब उसकी तो शादी हो चुकी है और वो तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। सॉन्ग इस पर बहुत गुस्सा करता है और उसे छोड़कर चला जाता है। फिर मिया को तो बहुत गुस्सा आती है और वो शीन को किडनैप करवा लेती है और उसे कहती है कि अब तुम नहीं बचने वाली। फिर वो कुछ गुंडों को उसके पास छोड़ देती है उसको हैरेस करने के लिए। पर तभी इतने में यहाँ पर इसकी वो असिस्टेंट डिज़ाइनर आ जाती है शीन की हेल्प करने के लिए। तो फिर मिया को शौक लगता है कि तुमने मुझे धोखा दी हो। तो वो कहती है कि वो तो कब का शीन के साथ मिल चुकी थी, क्योंकि शीन उसके डैड को ठीक करवाने में हेल्प कर रही है और वो उसकी तरह नहीं है, बल्कि वो बहुत अच्छी है। पर फिर यहाँ शीन की सिस्टर मिया तो उसे मारने के पीछे पड़ जाती है। तो शीन उससे बचकर भाग रही होती है, पर तभी जैसी वो उस पर गोली चलाने वाली होती है तभी यहाँ शीन को बचाने के लिए जैन आ जाता है और शीन को बचाते हुए उसके हाथ पर गोली लग जाती है और दोनों जब साथ में यहाँ से गिर जाते हैं तो मिया तो खुश जाती है। इसके बाद शीन के डैड को यहाँ पर पता लगता है कि जैन को गोली लग गई थी और वो शायद मरने वाला है। तो ये तो बड़े खुश जाते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो फिर शीन को सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी और इनका ही फायदा होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शीन और जैन यहाँ पानी से बाहर निकलते हैं, पर जैन को होश नहीं आ रहा होता है। तो शीन उसे सीपीआर देने लगती है और उसकी कितनी फिक्र कर रही होती है। इतने में जैन को होश आ जाता है और वो उसे किस करने लगता है। तो शीन उसे चिल्लाती है कि तुम यहाँ ड्रामा कर रहे थे, मैं तुम्हारी कितनी फिक्र कर रही थी। तो फिर वो उसे माफ़ी मांगता है और फिर दोनों के बीच में सब सॉल्व हो जाता है। और फिर जब जैन यहाँ हॉस्पिटल में होता है तो शीन से वो अपनी केयर करवा रहा होता है और उसे स्टोरी भी सुन रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि जब ये लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज जाते हैं तब यहाँ पर शीन से मिलने के लिए सॉन्ग आया होता है और वो उसे फिर से मना रहा होता है कि वो वापस से उसके साथ अपना रिलेशन स्टार्ट करना चाहता है, पर शीन उसे फिर से रिजेक्ट कर देती है। और फिर वो अपनी प्लानिंग के हिसाब से अपने डैड की कंपनी की ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स लेते हुए कंपनी की मेजर शेयर होल्डर बन जाती है। और फिर वो यहाँ पर आकर कह देती है कि अब ये कंपनी मेरी हुई और फिर वो उनकी सीट पर भी बैठ जाती है। तो फिर डैड तो काफ़ी शॉक होते हैं और कहते हैं कि यानी तुम अब तक मुझे धोखा देती आ रही थी। शीन कहती है कि आपने जो किया है उसका ही आपको अंजाम मिल रहा है। फिर जैन यहाँ पर अपनी वाइफ को आके सपोर्ट कर रहा होता है। फिर शीन के डैड जैन को बताने लग जाते हैं कि ये बस तुम्हारा यूज़ कर रही है और ये कोई तुमसे प्यार व्यार नहीं करती। तो जैन कहता है कि मुझे तो बहुत ही खुशी है मेरी वाइफ मेरा यूज़ कर रही है। तो फिर और फिर वो गार्ड्स को बुलाकर शीन के डैड को यहाँ से पकड़वा देता है और फिर वो सभी शेयर होल्डर से भी कह देता है कि अब आप लोग भी अपना काम करने जाओ। फिर जैसे सभी यहाँ से चले जाते हैं तो शीन जैन से पूछने लगती है कि यानी तुम सब पहले से जानते थे। तो वो कहता है कि हाँ वाइफ, मैं सब जानता था। शीन कह रही है कि तुम्हें कब से मुझ पर शक हुआ। तो फिर वो बताता है कि जब हम लोग सबसे पहली बार मिले थे, जब तुम मुझे देखकर सॉन्ग के पास चली गई थी, मुझे तब भी से शक हो गया था कि तुम मेरा अटेंशन पाने के लिए सब कर रही थी। और फिर उसके बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हुई जो कि कोई कोइंसिडेंस नहीं थी, सब तुम्हारी प्लानिंग थी। तो शीन कहती है कि यानी तुम बस मुझे एक्टिंग करते हुए देख रहे थे। ऐसा वो उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है और फिर जैन उसे किस करने लग जाता है। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।